जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। पीएम मोदी ने दे दी बड़ी गारंटी, बोले मेरे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। तो वहीं लोकसभा में चल गया विपक्षी गठबंधन इंडिया का दाव, सरकार के खिलाफ स्वीकार हुआ अविश्वास प्रस्ताव। तो वहीं बीजेपी के 5 मंत्रियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश, बाबूलाल मरांडी बोले बीजेपी जांच से ना तो घबराई है और ना ही घबराएगी। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, बोले देश आपकी कथनी और करनी में देख रहा अंतर, हम हर कीमत चुकाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 2024 में इंडिया करेगा बीजेपी का सफाया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी कर दिया व्हिप, आज काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे सभी विपक्षी सांसद। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के हालात, शिमला में फटा बादल, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने नेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर को भारत मंडप नाम दिया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में भीषण गरीबी खत्म होने की कगार पर है। इससे पता चलता है कि पिछले 9 वर्षों में जो फैसले और नीतियां बनाई गई हैं वे देश को सही दिशा में ले जा रही हैं। पीएम मोदी ने गारंटी दे दी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और बड़ी खबर, लोकसभा में चल गया विपक्षी गठबंधन इंडिया का दाव, सरकार के खिलाफ स्वीकार हो गया अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ दाखिल अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। सभापति जल्द ही बहस के लिए तारीख का ऐलान करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की तरफ से लोकसभा में नोटिस दिया गया था। साथ ही तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने भी अलग से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। खबर है कि सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट सोमवार से ही शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने का सुझाव रखा था। बाद में चर्चा के दौरान अन्य दलों ने भी इस पर सहमति जता दी। लोकसभा में कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का विचार है। हमारा मानना है कि सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर के मुद्दे पर बोलने को विवश करने के लिए आखिरी हथियार का भी इस्तेमाल किया जाए। और बड़ी खबर, बीजेपी के 5 मंत्रियों की संपत्ति जब्त करने के दिए गए आदेश, बाबूलाल मरांडी बोले बीजेपी जांच से ना तो कभी घबराई थी और ना ही कभी घबराएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच एक नई हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे अब इन 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच होगी। बता दें कि ये मंत्री रघुवर दास के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री थे। वहीं कैबिनेट से फैसला पारित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा कि यह जांच सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की जांच तो विभागीय मंत्री के आदेश पर भी कराई जा सकती है, तो इसके लिए झारखंड सरकार इतना तामझाम क्यों कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस तरीके से कैबिनेट में प्रस्ताव लाना किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर जांच करवाना चाहती है तो शौक से करवाए, ऐसी जांच से ना तो कभी बीजेपी घबराई है और ना ही घबराएगी। मगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर यदि इतने ही संवेदनशील हैं तो उन्हें इसकी शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, बोले देश आपकी कथनी और करनी में देख रहा अंतर, हम हर कीमत चुकाने को तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से संसद में आने और बोलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इस देश के लोगों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम इसके
लिए हर कीमत चुकाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के आचरण के रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपको ध्यान होगा कि मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर इंडिया के घटक दलों की लगातार यही मांग रही है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर पहले अपना बयान दें, जिसके बाद दोनों सदनों में इस विषय पर विस्तृत बहस और चर्चा की जाए। आपको बता दें कि पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हम सदन में आकर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि उनका ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। हमारी इस देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष यदि सचमुच में सदन की कार्यवाही चलाने की इच्छा रखता है तो यह आसानी से विपक्ष को बोलने का मौका देकर किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्र के दौरान रोजाना सरकार और विपक्ष का आचरण सदन के सामने रहता है, आज भी रहेगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की कथनी और करनी में कितनी समानता रहेगी ये पूरा विपक्ष समेत पूरा देश देखेगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 2024 में इंडिया गठबंधन करेगा बीजेपी का सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने वाले लोग अब डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस की विभाजनकारी नीति और बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से आज मणिपुर जल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस पर बोलने से पहले बीजेपी को मणिपुर पर बोलना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। वहीं यूसीसी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी से बड़ा मुद्दा पिछड़े और दलितों के सम्मान का है। बीजेपी के लोग सीएचसी को बेचने के बाद अब अस्पताल को बेचने का काम करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष तैयारियों में जुटी है। कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी का इंडिया गठबंधन सफाया कर देगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी कर दिया व्हिप। आज काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे सभी विपक्षी सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे को लेकर काफी हंगामा चल रहा है। सरकार के साथ जारी इस गतिरोध के बीच विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा सभी विपक्षी सांसदों के लिए काले कपड़े पहनकर आने को कहा गया है। आज विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे। विपक्षी सांसद मणिपुर के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने के लिए संसद भवन में काले कपड़े पहनकर आएंगे। आपको बता दें कि यह फैसला विपक्षी दलों की बैठक में हुआ है। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, दिल्ली में 4 दिन रहेगा ड्राई डे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 दिन का ड्राई डे घोषित कर दिया है। अगले 3 दिनों में आने वाले त्योहार जन्माष्टमी, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और ईद पर ड्राई डे रहेगा, यानी इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य के तहत यह फैसला लिया है। फिलहाल जुलाई से सितंबर तक के लिए यह घोषणा की गई है। ड्राई डे के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इन दिनों के साथ ही 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती के चलते ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर भी दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे दिल्ली अध्यादेश बिल, कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े बिल को गृह मंत्री अमित शाह आगामी सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे। दिल्ली सेवा आदेश की जगह लेने वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र की ओर से 19 मई को जारी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने का प्रावधान है जिसने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का मुखर विरोध कर रही है और अन्य विपक्षी पार्टियों को भी इसके खिलाफ लामबंद कर रही है। ऐसे में इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। और ये बड़ी खबर, आखिर विपक्ष क्यों लेकर आया अविश्वास प्रस्ताव, संजय सिंह ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल मणिपुर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान और चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। इसी को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। इस पर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास में कोई भी विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। संजय सिंह को बीते सोमवार को
मणिपुर पर हंगामा करने को लेकर राज्यसभा के सभापति ने मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित कर दिया था। संजय सिंह निलंबन के विरोध में कई अन्य विपक्षी सांसदों के साथ संसद परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे संजय सिंह ने कहा कि इससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जब विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था तो सवाल यह नहीं है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो सरकार गिरनी चाहिए, बल्कि बात यह है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते, इसीलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है। और ये बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने विपक्ष को दे डाली कड़ी चुनौती, बोली राजस्थान और बंगाल पर क्यों नहीं करते चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर के बाद अब बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बुधवार को केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा में काफी गुस्से में नजर आई। विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि मणिपुर पर चर्चा की मांग करने वाले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं करते। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा जारी हो गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद मणिपुर को लेकर नारेबाजी करते रहे, जिस पर स्मृति ईरानी भड़क गईं। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पर चर्चा की हिम्मत क्यों नहीं करते। अगर हिम्मत है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल पर चर्चा करो। इससे पहले स्मृति ईरानी ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में यह प्रस्ताव रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर वे चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री के ऊपर आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता कि चर्चा के दौरान सामने आए। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार संसद में मणिपुर पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता। और ये बड़ी खबर, मणिपुर घटना को लेकर राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में कई दिनों से दो समुदायों के बीच में बड़ी हिंसा में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, इसको लेकर प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उदयपुर संभाग के जिलों में भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंप दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और वहां की अशांति को रोकने में केंद्र की बीजेपी सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हुई है। महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें हो रही हैं। ये देश की महिलाओं और देश के लिए बड़ी दुखद घटना है। बीजेपी इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर बीजेपी सरकार को हटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में बेटियों की घट रही संख्या, 1000 लड़कों पर हैं सिर्फ 906 लड़कियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है। हरियाणा में सुधार के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए, लेकिन सरकार के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। प्रदेश के 8 जिलों में सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इस साल के 6 महीनों के रिकॉर्ड के अनुसार लिंगानुपात लगातार घट रहा है। साल 2022 में जहां प्रति 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां थी, अब ये रेशियो घटकर साल 2023 की पहली छमाही में 906 हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट आई है। इस साल के पिछले 6 महीने में सेक्स रेशियो घटकर 1000 लड़कों पर 906 लड़कियों का रह गया है। सरकार के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी का बड़ा ऐलान, कहा हम इसका सामना करने को तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर पूरा भरोसा है। विपक्ष ने पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल में ही यही किया था और जनता ने उसे सबक सिखाया था। इस बार फिर से देश की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार इसके लिए तैयार है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन सबको पता है कि हमारी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में सिर्फ मणिपुर पर नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और राजस्थान पर भी चर्चा होगी। हम हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और बड़ी खबर, राज्यसभा में जमकर भड़क गई स्मृति ईरानी, बोली राहुल गांधी ने लगाई मणिपुर में आग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर एक सवाल से जमकर भड़क गई। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा के तथ्य छिपा रही है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी। स्मृति ईरानी का तीखा हमला प्रश्नकाल के दौरान आया। कांग्रेस सांसद अमी याग्निक ने पूछा कि क्या महिला मंत्री मणिपुर पर बोलेंगी। अमी याग्निक ने
प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए स्मृति ईरानी से जानना चाहा कि वो और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। इस पर स्मृति ईरानी जमकर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि न केवल महिला मंत्रियों बल्कि महिला राजनीतिक नेताओं को भी मणिपुर के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या आपके भीतर मादा एवं साहस है कि आप छत्तीसगढ़ के बारे में बोलें? क्या आप में साहस है कि आप राजस्थान के बारे में बोलें? क्या आप में साहस है कि आप बिहार के बारे में बोलें? क्या आप में साहस है कि आप लाल डायरी के बारे में बोलें? उन्होंने सवाल किया कि उनमें इस बारे में बात करने का साहस कब होगा कि एक कांग्रेस नेता के वहां पर जाने के बाद मणिपुर जलने लगा। यह बताने की हिम्मत कब होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर को कैसे आग में झोंक दिया। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार को इंडिया पर एनडीए की स्ट्राइक का डर, सहयोगियों से कर दी खास अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विगत 23 जून को पटना और उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों की बैठक के बाद गठबंधन का नाम इंडिया तय कर लिया गया। सभी मानते हैं कि विपक्षी एकता की कवायद के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। हालांकि इंडिया बनने के बाद जिस तरीके से एनडीए की ओर से प्रतिक्रिया आई और जिस अंदाज में एनडीए खेमा अपने आप को मजबूत करने में लग गया, इससे नीतीश कुमार को चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि जल्द से जल्द गठबंधन के तमाम सहयोगियों को आपस में यह भी तय कर लेना चाहिए कि कौन कहां से और कितनी और किन लोकसभा सीटों पर लड़ेगा। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को खुले तौर पर मीडिया के सामने भी कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम तो तय हो गया है, जिसकी बौखलाहट एनडीए में है, लेकिन केवल नाम भर से सब कुछ नहीं होगा। जल्द से जल्द कौन कहां और कितनी सीटों पर लड़ेगा यह भी तय हो जाना चाहिए। और बड़ी खबर, राजेंद्र गुड़ा ने अशोक गहलोत के 60% मंत्रियों को बताया बलात्कारी। बोले अशोक गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम मैं करूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त और लाल डायरी लहराने के बाद विधानसभा से निलंबित पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान में ऊंट गाड़ा यात्रा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद सरकार ने गुड़ा को एक और बड़ा झटका दे दिया। 1 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके समर्थक उदयपुर वाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी को भी निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि ऊंटगाड़ा यात्रा के दौरान आयोजित सभाओं में राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम मैं करूंगा। मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट करवाइए। अगर 60% मंत्री बलात्कारी नहीं निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि ऊंटगाड़ा यात्रा अगले 10 से 11 दिन में उदयपुर वाटी क्षेत्र को कवर कर लेगी। इसके बाद बड़ी सभा होगी। इसमें यात्रा को प्रदेश स्तरीय रूप देने पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में तूफानी बारिश, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए जारी की गई चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर भारी बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह से ही तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद 2 पुल बह गए और कई स्थानों पर सड़कें टूट गईं, जिसके बाद मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा आईएमडी ने पूर्वी मध्य भारत में भारी बारिश की कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हुई, जिसके कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। नोएडा और गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने राजधानी में भारी बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।